और आज सभी को हम फिर से एक बार बधाई देते हैं, एक बार सभी को नमन है, एक बार सभी को मेरा प्रणाम है, करबद्ध प्रणाम है आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। आप सभी एक दूसरे के गुरु हैं, हम सभी एक दूसरे के गुरु हैं। और यह बहुत ही, अगर शाब्दिक अर्थ में कहें तो हम एक दूसरे से बहुत सारा चीज सीखते हैं, और जिस चीज से जैसे जैसे हम सीखते हैं वही हमारा गुरु होता है। और आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक मैं आपको बहुत ही पुराने काल की, एक पुराने जमाने की एक बहुत ही योग्य कहानी है जिसको सुनना चाहिए, गुरु भक्त आरुणि का। और आरुणि जो थे वो बहुत ही कुलीन घरानों में ब्राह्मण के पुत्र थे, और कुलीन घरानों में उनका जन्म हुआ था। और वह उन्होंने जो है कि बहुत ही कम समय में ही गुरु के आश्रम में शरण ले लिए थे। और उनके जो उन दिनों जो उनके गुरु थे वो धौम्य थे और बहुत ही संपन्न गुरु थे। बहुत ही उनमें बहुत सारे गुण थे, बहुत सारा चीज था, बहुत सारा उनमें कलाएं थी। तो गुरु जो है आरुणि के पुरुषार्थ को और उनके बहुत ही हाव भाव को पहचान कर उनको बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा दी थी, और उच्च कोटि की शिक्षा दे रही थी। दोनों ही बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। और जो गुरु धौम्य है उनके आश्रम में एक बहुत बड़ी बात थी, जो अभी हम लोग इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, तो तभी उनके जमाने में इंक्लूजन था। उनके आश्रम में गरीब अमीर, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का कोई भी बच्चा, कोई भी शिष्य जो है वह शिक्षा पा सकता था। तो जो एक वैदिक ज्ञान था, एक कृषि अनुसंधान था, उनके गुरु धौम्य के आश्रम में देखने को मिलता था। और जो गुरु भक्त आरुणि था वह उसके जैसे शिष्य का कोई मुकाबला नहीं था। जो हमेशा जो वह गुरु भक्त आरुणि हमेशा ये तलाशते रहते थे कि गुरु का क्या-क्या आदेश मिले कि हम कुछ कर पाएँ। तो एक बार जो है इंद्र भगवान के प्रकोप से के कारण वहाँ पर भीषण वर्षा हुई, और जल और थल और सब कुछ जो है पानी से लबालब हो गया। और गुरु और शिष्य सभी चिंतित होकर खड़े हो गए कि और प्रतीक्षा करने लगे कि बारिश रुके तो फिर हम अपने खेत की ओर जाएं, क्योंकि इतनी बारिश हुई थी कि खेत के जो खेत था उसका मेड़ टूट गया था, उसके बांध टूट गए थे, और जो फसल था वो सारा चीज डूबने लगा था। तो गुरु की चिंता थी, और गुरु बहुत ही चिंतित थे वो भीषण बारिश को देखकर। तो पीछे खड़े एक शिष्य ने प्रश्न किया कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है? तो गुरु वहां पर चुप हो गए। और तो फिर वह जो शिष्य था वह गुरु भक्त आरुणि था। उन्होंने जो गुरु से पूछा कि क्या आपकी जो चिंता है, क्या जो ये इतनी सारी भीषण जो बारिश हो रही है, इसका कोई समाधान है गुरुजी, तो वो बताइए। तो उसने कहा कि हाँ आरुणि, गुरु ने कहा कि हाँ आरुणि, समाधान तो है। आत्मविश्वास हो, और कोई अगर यहाँ से जाए और खेत का मरम्मत कर पाए तो फसल का जो जो भी नष्ट हो रहा है उसे बचाया जा सकता है। जो ये प्रलयकारी और जो ठंड है, जो वर्षा है, वहां तक जाने के लिए साहस की जरूरत है। अगर आप कोई भी हमारे शिष्य में साहस हो तो वहां पर वो जा सकता है। तो सब मिलकर जाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि हम सभी चलते हैं, जितने भी आश्रम के शिष्य हैं सब हम मिलकर जाएंगे, और पूर्ण उत्साह के साथ हम वहां पर काम करेंगे और सभी फसल को बचा लेंगे। तो गुरु भक्त जो गुरु थे उनके धौम्य, वह मौन थे, और कोई भी शिष्य वहां से निकलने को तैयार नहीं था। तो आरुणि ने पूछा कि गुरुजी आपके मौन होने का कारण क्या है? आप हमें आज्ञा दीजिए, हम प्रयास करेंगे और ऐसा करेंगे। तो आरुणि बार-बार गुरुजी को प्रेशर दे रहे थे, गुरु धौम्य को, कि नहीं आप हमें आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। तो फिर गुरु हमेशा कहते थे नहीं बस तुम अकेले, मैं क्योंकि तुम्हारे साथ और कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा, मैं तुम्हें अकेले खेत में नहीं भेजूंगा। तो गहरी सांस भरकर भी गुरुजी बोले नहीं, मैं किसी भी शर्त पर तुम्हें उस खेत पर नहीं बोल भेजूंगा। तो आरुणि दृढ़ता से बोला आप ही कहते हैं कि बिना प्रयास का कभी हार नहीं मानना चाहिए, और आप ही हमें इतना आत्मबल सिखाते हैं, फिर भी आप क्यों हमें मना कर रहे हैं? फिर गुरु धौम्य और का यह जो प्रश्न हुआ, तो आरुणि के इस प्रश्न का गुरु धौम्य ने कोई आंसर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। और फिर
उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं गुरुजी, तो मैं जो है फिर से मैं जाने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप फिर से मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस खेत में जाना चाहता हूँ। और तो गुरुधाम में जो है मौन स्वीकृति दिए। मौन स्वीकृति का मतलब होता है कि उन्होंने हाँ नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, कि तुम नहीं भी जाओ और जाओ भी। तो गुरु हमेशा कभी-कभी मौन स्वीकृति भी देते हैं। आप गुरु से प्रश्न पूछते हैं तो वो मौन स्वीकृति भी देते हैं। और यहाँ पर ही पहली बार किसी धर्म ग्रंथ में मौन स्वीकृति का जो प्रचालन है वो स्टार्ट हुआ था। तो गुरु जो है कि मौन स्वीकृति दिए आरुणि को, गुरु भक्त आरुणि को, और गुरु भक्त आरुणि जो है खेत की दरार और मेड़ भरने के लिए वहां पर चले गए। पानी का बहुत ही बड़ा रिसाव था, बहुत ही कठिन समय था, बहुत ही ठंड का समय था, और बहुत सारे फसल तबाह हो रहे थे। तो गुरु भक्त आरुणि बहुत बार प्रयास किया कि वह दरार को भर दे, मिट्टी लाए और रखे बांध पर तो बांध टूट जाए। बहुत उन्होंने जितना प्रयास करना था उन्होंने सब प्रयास कर लिया, लेकिन वह बांध जो है कि बन नहीं पाया। तो फिर सारे प्रयास के बाद जो अभेद दुर्गम जो भी ये चीज था, उन्होंने सब कुछ अपने हर विद्या का भी प्रयोग कर लिया, तब भी वह बांध जो है वह नहीं बना पाए। तो तब तक क्या हुआ, गुरु भक्त आरुणि के मन में ऐसे एक सवाल आए, ऐसे मन में इच्छा आई, क्यों नहीं मैं ही इस बांध पे लेट जाऊं, और जिससे जो है खेत का कम से कम कुछ कुछ तो फसल बचेगा। और गुरु भक्त आरुणि यह सोचकर उस बांध पर लेट गए। और लेटने के बाद क्या हुआ कि बारिश होती रही झमाझम, बहुत सारे तेज तीव्र बारिश थी, बहुत ठंड था, और पूरी रात पूरे देर तक गुरु भक्त आरुणि वहां पर लेटे रहे, और वह ठंड में सिकुड़ चुके थे, पूरी तरह से उनका शरीर जो है शिथिल पड़ चुका था। और सुबह होते ही गुरु जो है कि उन आरुणि की खोज में निकल पड़े खेत के पास, और जब वो आए तो देखे कि गुरु भक्त आरुणि जो है कि वह बांध पर लेटा हुआ था। तो गुरु और भक्त के बीच का जो संबंध है, उसमें इस कहानी में यही होता है कि कोई शब्द नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है, कोई प्रज्ञा नहीं है। यहाँ पर गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है वह बहुत ही एक सौम्य संबंध है, बहुत ही एक मननशील संबंध है, कि जिसको मानना चाहिए। और सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य हमेशा एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं। मेरे भी बहुत सारे गुरु हैं, और मैं देखता हूँ कि जब मैं बहुत ही परेशान होता हूँ तो उस गुरु का अपने आप फोन आ जाता है कि तुम परेशान हो, तुम कोई कारण से जूझ रहे हो। तो इस तरह से जब भी आप गुरु को सच्चे ध्यान से करेंगे तो माता पिता गुरु ये जो है कि ईश्वर से भी बड़े। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया। जो ईश्वर को भी जानने का मार्ग है वह भी आपको गुरु ही बता सकता है। तो आप ये समझिए कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए जितने भी गुरु हैं, आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन में हमारे जो भी गुरु हैं सभी को, आप सभी को हमारा सत सत कोटि कोटि प्रणाम। जी धन्यवाद।